Hello my champ. So in this video I am going to solve question number 4th of exercise 11.3 chapter is factorization. So इसमें हम देखने वाले हैं कि हम कैसे आइडेंटिटी यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 11.3 का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और आप इसमें देखेंगे कि कैसे आपको जब टर्म्स गिवन हो तो आपको उसे देख के पता करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है। अभी तक हमने तीन आइडेंटिटियां पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और एक पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, और आपको टर्म भी सिर्फ दो गिवन है, तब हम यहाँ पे यूज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब हमने इस टाइप की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। अब आपको पता कैसे चला कि हमें यही यूज करनी है? अब देखिए दो जो आइडेंटिटी हमारी और है उसमें हमें क्या गिवन है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि आपकी जो दो स्क्वायर में होना चाहिए और एक आपको ऐसे टर्म गिवन होना चाहिए, बट इसमें हमें सिर्फ दो टर्म गिवन है, मतलब जो भी आइडेंटिटी यूज हो रही है उसमें सिर्फ दो टर्म्स आते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये जो हमारा ए पार्ट है और बी पार्ट है, ठीक है, अब हम इसे गौर से देखें तो ना 20 किसी का स्क्वायर है ना ही 45 किसी का स्क्वायर है, तब अब हम इसे कैसे सॉल्व करें? हम यही तो गिवन है 20x स्क्वायर माइनस 45 वाई स्क्वायर। ना हमारा 20 किसी का स्क्वायर है ना ही 45 किसी का स्क्वायर है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या कुछ कॉमन इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो अगर हम दोनों को देखें 20 और 45 तो दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 5 कॉमन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या उसके बाद ये हमारा आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो अगर मैं 5 कॉमन लूं तो यहां मेरा बच जाएगा 4x स्क्वायर, यहां मेरा बच जाएगा 5 9 जा 45 तो मतलब 9y स्क्वायर। अब अगर आप इसे गौर से देखें तो अब ये जो पार्ट है ये हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि 4 भी हमारा किसका स्क्वायर होता है? 2 का होता है और 9 मेरा होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम सिंपली इसमें इसको पुट कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये कैसे है फॉर्मूले में, अगर हम इसे लिखें तो ये क्या होता है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, यही होगा, तभी हमारी ये आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, तो अब हमारा a क्या है 2x, b क्या है हमारा 3y, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में अब हम इजिली लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा 5 हमारा दोनों में से कॉमन है, तो हमें इसे बिल्कुल ही बाहर रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा a क्या है ये 2x, मेरा यहाँ a था 2x और b था 3y। ठीक है, हमें ये वेरिएबल भी ऐड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 3y और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है, अगर आपको डायरेक्टली दोनों किसी के स्क्वायर गिवन है तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं गिवन है तो आपने क्या करना है देखना है क्या कुछ कॉमन आ सकता है, और अगर कॉमन आने के बाद आपको सॉल्व होगा तो आप कॉमन लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके, जो नेक्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो गिवन 9/16 माइनस 25 अपॉन 25 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम इसमें कैसे पता चलेगा हमें कि वही आइडेंटिटी यूज होनी? पहली बात तो ये देखना है क्या दोनों टाइम किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। तो अगर मैं 9/16 देखूं तो आप सेपरेटली देखिए क्या 9 किसी का स्क्वायर है और 16 किसी का स्क्वायर है? जी बिल्कुल, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है और 16 हमारा 4 का स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो क्या है 25 हमारा किसका स्क्वायर होता है? वो होता है हमारा 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसमें भी हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है, और ये याद रखिएगा आपको आइडेंटिटी लिखनी जरूर है एग्जाम में,
कौन सी यूज करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गई हमारी ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब सिर्फ आपको ए और बी फाइंड आउट करना है और बस आपका आंसर आ जाएगा। और फिर आपको सिर्फ इस वाले पार्ट में पुट कर देना है, क्योंकि ये पार्ट तो हमें गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इसी फॉर्म में हमें गिवन है, हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब देखिए ए स्क्वायर में क्या है मेरा 9/16, मतलब ए 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, मतलब इसका मैं पूरा होल स्क्वायर करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बी स्क्वायर में 25 गिवन है, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, और साथ में ए बी स्क्वायर भी गिवन है, मतलब ए और बी भी है, और जिसका स्क्वायर करने पे मुझे ये रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो मुझे ए भी पता चल गया और बी भी पता चल गया है। तो अब क्या करना है, सिर्फ a प्लस बी और a माइनस बी में पुट कर देना है। a मेरा क्या है 3/4 प्लस 5ab। एक चीज ध्यान रखनी है, आपने प्रॉपर देखना है कि किसका स्क्वायर करने के बाद आ रहा है। देखिए ए बी यहाँ पे दोनों गिवन था ना, तो दोनों पे ही कंबाइन करके हमने स्क्वायर लगाना है। ठीक है, फिर हमारा क्या है a माइनस बी 3/4 माइनस 5b 5ab, बस हो गया। सो आपको ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट गिवन है, आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। तो सिंपल यही तरीका है, आपने देख लेना किसका स्क्वायर है तो आपको a मिल जाएगा और ऐसे ही b मिल जाएगा, और जैसे a b मिलेगा आप उसको पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसमें क्या है 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अगर अब आप इसमें देखें तो इसमें हमें 3 वेरिएबल गिवन है। ठीक है, और 3 चीजें गिवन है। अब कैसे इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं निकल रहा, तो कैसे सॉल्व करें। ओके, अब जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, वैसे ही हम दूसरे वेरिएबल यूज करके भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, मतलब ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये मैंने चेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम a और b स्क्वायर लेके करेंगे तो वो हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसलिए मैंने यहाँ x और y का ले लिया। आप कोई भी 2 वेरिएबल लेके फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्मूले में इसको कैसे पुट करना है वो देखते हैं। देखिए ये जो स्क्वायर है ये मेरा पूरा इस पर है। ठीक है, और ये जो है ये मेरा 16c, ये मेरा y हो जाएगा। अगर मैं इस पूरे पार्ट को मतलब 2a प्लस 3b को x ले लूं और इस वाले पार्ट को मतलब 16c स्क्वायर को y ले लूं, ये x लूं मैं और ये y लूं, तो अगर मैं इसको स्क्वायर करके सॉल्व करूं तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और ये हो गया मेरा वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब x हो गया मेरा 2a प्लस 3b। क्योंकि ये हमारा होल पूरे पे स्क्वायर है इसलिए मैंने पूरा इसको x ले लिया। ठीक है, और y के लिए देखिए तो पहले देखते हैं 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और साथ में क्या है c, मतलब y हो गया मेरा 4c। क्या आपको ऑलरेडी इस फॉर्म में गिवन है, मतलब 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 16 का c स्क्वायर, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही है ये, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे यही मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिख लिया, अब राइट हैंड साइड में मुझे x पता है, मुझे y पता है, जो जो वैल्यू जैसे गिवन है वैसे पुट कर देना है। x मेरा क्या है 2a प्लस 3b, ये मेरा हो गया x, और प्लस क्या है मेरा y मतलब 4c। ठीक है, ऐसे ही आगे इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2a प्लस 3b, अब क्या हो जाएगा मेरा माइनस y मतलब माइनस 4c। ठीक है, तो बस इस टाइप से आपको इसको भी सॉल्व कर लेना है इजीली। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। ओके,
यहाँ देखिए, यहाँ मुझे क्या गिवन है, 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। कोशिश करिएगा जहां पे भी आपको ए बी सी गिवन है तो आप एक्स वाई लेके उसको फॉर्मूला लिखे, ताकि आपको इजी रहे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ एक टर्म गिवन है और 1 गिवन है। अब मैं इसमें से कैसे पता करूं, देखिए इसमें से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको x मान लूं और इसको इस b माइनस सी पूरे को, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर है तो मैं क्या करूं, इसको अगर मैं y ले लूं तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 का स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। ठीक, तो x मेरा क्या है, 1 है, और y मेरा क्या है, b माइनस सी है। ठीक है, ये पूरे को मैंने y ले लिया है और इसको मैंने क्या ले लिया, x ले लिया है 1 को। अब बस मुझे x मालूम है और y मालूम है, बस वैल्यू पुट करनी है मुझे। x क्या है, 1 प्लस b माइनस सी। ठीक है, एज इट इज पुट कर दिया क्योंकि प्लस का साइन था। अब y माइनस b मेरा क्या है, b माइनस सी। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, क्यों, क्योंकि हम साइन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसलिए। यहाँ पे तो सिंपल था तो हमने ऐसे ही लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी, ये हो गया। और मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, मतलब ये वाला माइनस ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे आने वाले और वीडियोस में मैं इसके बचे हुए पार्ट सारे कंप्लीट करूंगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है, तो अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करेंगे तो मुझे ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। सो अगर कोई आपको फीडबैक देना है तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। थैंक यू।